ज्योति मौर्य के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, आने वाले समय में भगवान उनको कीड़ा पड़ाएंगे और इतना बड़ा बड़ा कीड़ा पड़ेगा और हम सभी लोग उनको देखने जाएंगे। आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारक सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। सवाल उठ रहा है, बेटी पढ़ाओ लेकिन बीबी मत पढ़ाओ, क्या है पूरा मामला आखिर? आप लोग है उसके दिमाग में इसीलिए ये चला है, जब रुपया के गर्मी लोग के फूकत है, जब लक्ष्मी दाहिन होती न भैया, एक बूढ़ पुरानिया पहले कहा है कि काजर आँखी में शोभा देला, अगर ओके चुतरे में लगेबा तो शोभा ना दे। एसडीएम बन गए तो राजा हरिश्चंद्र हो गए हैं कि आखिरकार ज्योति मौर्य ने सही किया या गलत किया? आप बताइए, ज्योति मौर्य ने सही किया गलत किया? नहीं, ज्योति मौर्य जो कुछ किया बहुत गलत किया। हेलो, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नई वीडियो पे। आजकल दोस्तों आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य। तमाम सवाल उठ रहे हैं ग्रामीण इलाकों में भी और शहरों में भी। हालांकि अभी हम मौजूद हैं ग्रामीण इलाके में और यह स्थान जो है दोस्तों ये है ग्राम नदौली। आज हम उस जगह पे हैं और एक मंदिर परिसर में हैं, अभी हम माता के दरबार में हैं हम अभी, और यहीं पे चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, अभी कैमरे के सामने आएंगे तो हम आप लोगों से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लोगों का सवाल उठ रहा है, बेटी पढ़ाओ लेकिन बीबी मत पढ़ाओ, क्या है पूरा मामला आखिर? आप लोग को आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक से देख रहे हैं तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए और साथ में दोस्तों फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बातचीत करते हैं हम। अभी हमारे बीच में मौजूद है पारंपरिक लोकगीत गाने वाली संध्या भाभी जी। चलिए इनसे हम जानते हैं कि आखिरकार जो ये कदम ज्योति मौर्य जी ने उठाया है और जो ये घिनौना अपराध उन्होंने किया है, ये भी एक महिला हैं। एक महिला का दर्द बहुत बखूबी तरीके से समझ सकती हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं आखिरकार ज्योति मौर्य ने सही किया या गलत किया, क्या है पूरा मामला। आप लोग नज़रें जमा के इस हमारे वीडियो में रहिए, आप लोग को सब कुछ पता चलने वाला है। स्वागत है आपका भाभी जी हमारे चैनल पे। तो स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से, जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप देख रही हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य आज सोशल मीडिया के तमाम सुर्खियों में हैं कि आखिरकार ज्योति मौर्य ने सही किया या गलत किया। आप बताइए, ज्योति मौर्य ने सही किया गलत किया? नहीं, ज्योति मौर्य जो कुछ किया बहुत गलत किया, इतना गलत किया। वो अपने लिए तो जो कुछ कर रही है अपने लिए की है, लेकिन समाज की दिशा से देखा जाए तो सब महिलाओं के ऊपर, समाज की दिशा में देखा जा रहा है तो सबके ऊपर अंगुली उठाई जा रही है। क्योंकि हम भी एक महिला हैं, एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। वो तो अपना भविष्य खराब कर ली, साथ में उनकी 2 बेटियां थी जी। उन लोगों को भी मतलब कहीं का नहीं छोड़ी, ये समझ लीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उनको ऐसा करना था तो शादी जब की थी, जब वो एसडीएम नहीं बनी थी तो भी ऐसा की होती तो आज ये दुख नहीं होता। क्योंकि चक्कर तो उनका शादी के बाद चला है। तो शादी के बाद उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं पढ़ने वाली, बाद में बहुत सी बेटी ऐसी, देखिए सब लोग कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं। तो हमारे कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि बीबी मत पढ़ाइए। बेटी अगर आज है घर में, बेटी है तो वो भी किसी की तो बहू बनेगी। अगर बेटी को आप पढ़ा रहे हैं तो अपने यहाँ नौकरी देकर भेजें। हाँ, अगर नौकरी नहीं दे रहे हैं तो वो किसी की बहू बनेगी, किसी की बीबी बनेगी। वहाँ अगर पढ़ाई जाएगी, वहाँ नौकरी पाएगी। तो उनके लिए ये हो रहा है कि ज्योति ऐसा कर ली, हो सकता है वो भी ऐसा करेगी। ज्योति ने जो गलत कदम उठाया
वो तो उठा, लेकिन ज्योति मौर्य ने जो अपने पति आलोक मौर्य के ऊपर उन्होंने केस दायर किया है कि ये हमारे दहेज प्रथा का केस दायर उन्होंने किया है कि ये हमसे 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि ये एक अच्छा सा घर की भी मांग किए हैं। ये कहाँ तो तक सही हमारे कहने का उद्देश्य ये है, अगर आलोक को ज्योति से दहेज की इतनी लालसा थी, हाँ। तो वो क्यों उसको इतना, मतलब सब लोग कह रहे हैं सफाई कर्मी की नौकरी कर रहा था, तो नौकरी में से अपने वो क्यों बजट बचा के उसको पढ़ाता, क्यों नहीं वो दहेज के लिए रख लेता। जी बिल्कुल। और फिर इतना दिन क्यों नहीं बोला, जब उसके पास इनकम नहीं था तब तक आलोक नहीं बोला, उसको तो पहले तो बोलना चाहिए था। तो ये आप बात किसके हमें साथ नहीं हैं? हमें तो ये नहीं सही लग रहा है कि आलोक दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया होगा, क्यों नहीं। हम कह रहे हैं अगर वो कर रहा है ये था, तो ये आप बात किसके हमें साथ नहीं हैं? हमें तो ये नहीं सही लग रहा है कि आलोक दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया होगा, क्यों नहीं। हम कह रहे हैं अगर वो कर रहा है तो आपके पास तो इनकम है ना जी, आप तो दूसरे का मदद क्यों ले रही हैं। जी बिल्कुल। आप अपनी इनकम से उसका दहेज भरपाई कीजिए ना। हमारे कहने का उद्देश्य ये है, आप कमाएंगी तो भी उसका था, नहीं कमाती तो भी उसका था। अब वो कमा के आपको नौकरी दिलवाया या नहीं दिलवाया वो आप बता सकती हैं। हम कह रहे हैं नहीं वो आपको पढ़ाया, नहीं आपको नौकरी दिलवाया, लेकिन आप आज कमाने के तौर पे हैं। आप 50,000 50 लाख आपके लिए कुछ नहीं था। जी बिल्कुल। एक महीने में आप उनका इनकम भर सकती थी। हाँ भाई, हम अपने यहाँ से नहीं लेके आए, लेकिन अपने दम पे आपको दहेज देंगे। जी बिल्कुल, है कि बिल्कुल। नहीं? ये मानने के लिए हम ये नहीं मानेंगे कि दहेज के लिए आलोक ज्योति को प्रताड़ित करेगा, क्योंकि उसके पास 2 बेटियां हैं। आज वो अगर अपनी बीवी को प्रताड़ित कर रहा है, कल उसको तो किसी के घर अपनी बेटियों को विदा करना पड़ेगा। तो ऐसे में ज्योति मौर्य के साथ क्या होना चाहिए? तो हम यही कहेंगे कि आलोक को न्याय मिलना चाहिए। जी, आप आलोक मौर्य जी के साथ? हम आलोक मौर्य जी के साथ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आज ज्योति की जगह आलोक ऐसा करता तो सब लोग क्या करते हैं, उस पर भी लोग आवाज़ उठाते हैं। इस पे भी लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन महिलाओं को वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं 2 घर से होती हैं, एक मायका एक ससुराल। दोनों घर से आज अंगुलियां उठ रही हैं। अगर ससुराल में जाएगी तो भी कहेंगी नहीं आपकी बेटी ऐसी थी, बहू ऐसी थी। अगर मायके में जाएगी तो आपकी बेटी ऐसी थी, आपकी बहन ऐसी थी। और अगर घर में अगर पति ऐसा कर रहा है तो उसके ऊपर भी परिवार वाले खुद अंगुली उठा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के जो भी बयान था वो आपने दायर किया। और ऐसे में हमारे बीच में मौजूद हैं भोजपुरी लोकगीत गायक गोरखलाल यादव जी। चलिए हम भी जानते हैं इनका राय क्या है। आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य। आलोक मौर्य जी का कहना है कि मेरी पत्नी का अवैध संबंध है होमगार्ड के साथ। ठीक है, और आलोक मौर्य ने कठिन परिश्रम करके अपनी पत्नी को यूपीएससी की तैयारी कराया और एसडीएम के पद पे तैनात हुई जी। और आज वही किसी और मर्द के साथ अवैध संबंध बना रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए सर, हम ये कहना चाहते हैं, बिटिया घर की लक्ष्मी होती है। हाँ। ठीक, जब तक ये पर्दा में है हाँ। तब तक सब सम्मान बचा है। अच्छा। ठीक। हाँ। और जब ये पर्दा से बाहर चली जाती है ना, हाँ। तो ये जान लीजिए कि घरे के पुरखा पुरनिया परानी के सबकर नाक कट जाता है। ठीक। और रह गई बात ज्योति मौर्य जी, ज्योति मौर्य जी आने वाले समय में हाँ। जब तक जवानी बच्चर खाई ला बचवा, जब तक जवानी बच्चर खाई ला बचवा, बूढ़ पुरनिया का है। आने वाले समय में सर, हाँ। परिवार से बड़ा धन कोई नहीं होता है। बिल्कुल। आज वो एसडीएम है जी, वो उनके बाप के बपौती कुर्सी ना। बहुत सही। एसडीएम होने के बाद वो एक पति के साथ में जी, बहन बेटी वो चाहे किसी की भी हो जी, बहन बेटी अगर मर्यादा में है तो ठीक है। अगर बहन बेटी किसी की जिंदगी बेकार करती है, चलो ठीक है, आपने अपने पति के साथ ऐसा गेम किया, मगर वो जो सुंदर सुंदर बिटिया रहें उन्हें तो और कौन भविष्य बेकार करे रहें जी। बहुत ज्योति मौर्य के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं, आने वाले समय में भगवान उनको कीड़ा पड़ाएंगे और इतना बड़ा बड़ा कीड़ा पड़ेगा और हम सभी लोग उनको देखने जाएंगे।
अरे बिटिया का तो कम से कम मुंह देखना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत सही बात। और रह गई बात तुम लगा रही हो दहेज प्रथा की बात, हाँ। दूध लड़का तोरे ना भैरन, इससे पहले तो दहेज प्रथा के केस न दायर कर सकत रहे। और आज तो एसडीएम बन गए तो राजा हरिश्चंद्र हो गई। अच्छे अच्छे न भैया, उस सोना ना हो रही हैं जी, उस सोना ना खाइए, उन्होंने दाल चावल यही खाइए जी, मगर परिवार परिवार होता है। हाँ। बहन बिटिया का एक मर्यादा होता है जी। मगर जो ज्योति मौर्य ने किया है वो बहुत ही गंदा काम किया है। और हम सभी कलाकार आलोक मौर्य भाई के साथ में हैं और रहेंगे भी जी। और आलोक भैया को अगर न्याय नहीं मिला तो ज्योति मौर्य जब तक एसडीएम बनी रहेंगे हम लोग उनके खिलाफ गीत गाते रहेंगे और उनकी रेलाई करते रहेंगे। उनको रेलाई नहीं, हाँ। रेलाई के साथ धुनाई भी करते रहेंगे। ओहो हो, क्या कर दिया आपने ज्योति मौर्य जी, बताइए। आप कहीं न कहीं पब्लिक की नज़र में तो गिरी हुई थी, आज एक कलाकार के भी नज़र में आप गिर चुकी हैं। अब आपने इतना घिनौना काम ही किया है। अच्छा, एक चीज़ सवाल उठता है गोरख भैया कि आपके भी बच्चे होंगे। अरे मेरे 3 बच्चे हैं। ठीक है, कल को आप उनकी जब शादी करेंगे तो आपके घर में भी बहू आएंगी, जाहिर सी बात है। क्या आपका मन करेगा उनको पढ़ाने का? देखिए भैया, बूढ़ पुरानिया पहले कहाँ है कि काजर आँखी में शोभा देला, अगर ओके चुतरे में लगेबा तो शोभा ना दे। बहुत सही, बहुत सही। पहले लोग जाए बराते हाँ। तो भरूका में भैया बुनिया मिले खाए के। हाँ, हाँ। मगर आजकल बराती जात है, अगर उनके डब्बा में स्पेशल पनीर खाए में अगर पनीर ना मिला तो उनका मुंह इतना फूली मारा सरवा कुछ ना दे। हाँ। तो कहे का मतलब यही है, जैसे दूसरे की बहन बिटिया वैसे हमार बहन बिटिया। अगर भगवान ने मुझे भी, हमारे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बिटिया है, मेरा लड़का बड़ा वाला 10 साल का, मेरी बिटिया 7 साल की, मेरा छोटा बाबू 3 साल का है। उनको पढ़ाए लिखाएंगे। क्या शादी के बाद बहन बिटिया नहीं पढ़ती हैं? काहे नहीं पढ़ते? आखिरकार आलोक ने भी तो वही किया, आलोक ने भी तो पढ़ाया। अगर बेचारा सब लोग पढ़ रहे, संध्या भाभी भी तैयारी कर रही हैं। बिल्कुल, वो तो टीचर की तैयारी कर रही है संध्या भाभी। हाँ, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ससुराल वाले हमको पढ़ा रहे हैं। अब ये बताइए, ज्योति मौर्य ऐसा कार्य का, सब औरत ऐसे नहीं होती हैं, हम ये कह रहे हैं, लेकिन एक बार तो दिमाग में आ ही जाएगा ना कि आलोक इतनी गरीबी से उठकर उसको पढ़ाया लिखाया, आज एसडीएम बनाया, और घर के परिवार जो हैं हमको भी पढ़ा रहे हैं, उनके दिमाग में तो ये बात चलेगी ना कि आज वो एसडीएम बन गई, ऐसा कर गई, आज की महिलाएं क्या करेंगी, देखेंगे प्रभाव पड़ेगा। कहीं महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। अभी हम भी पढ़ रहे हैं, ससुराल से पढ़ रहे हैं और दावा करते हैं हमारे हाँ, कहीं ना कहीं ये भी हमको सुनने को मिला है, जिस दिन वो एसडीएम बनी थी, वो अपने घर पे जब आई थी, अपने गांव वाले के सामने ये बोली थी कि मुझे कामयाब होने में हमारे पति का और हमारे ससुर का हाथ था। जी जी बिल्कुल। तो ये बताइए, अब किस मुद्दे से लोग कहेंगे कि उसके पति का हाथ है, किस ससुर का हाथ है, किस मुद्दे से लोग अपनी बहू को और बेटी को नेचरहीन है, ये सारा सवाल उठता है जी। वो नेचरहीन है, उसके दिमाग में इसीलिए चला है। जब रुपया के गर्मी लोग के फूकत है, जब लक्ष्मी दाहिन होती न भैया, एक अगर लोग उसको सदुपयोग करते हैं तो बहुत आगे जाते हैं, दुरुपयोग करते हैं ना वो गिर जाते हैं। मगर जब इनके लक्ष्मी दाहिन भाई ने, इनकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई, एसडीएम की नौकरी पाते ही पति को भूल गई। नेचरहीन है ये। और उसकी जो 2 बेटियां हैं, आज तो अभी छोटी छोटी हैं, कल वो जब बड़ी हो जाएंगी, जिसके घर उसके पिता शादी के लिए जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? बोलेंगे आपकी माँ ऐसी थी, तो आपका भी कोई भरोसा? आपका कोई भरोसा नहीं। क्या वो दोनों लड़कियों, ये बताइए, छोटी छोटी बच्चियों ने उनके भविष्य में क्या ऐसा किया था जो उनके साथ इतना गलत काम हुआ है? उनके अपने पति को एक बार ठोकर दे देती तो चलिए ठीक है, दोनों का मैटर था, होगा रहा होगा, दोनों की बात कोई नहीं समझ रहा होगा, लेकिन ये बताइए उन दोनों बच्चियों की क्या गलती थी उनके साथ? सर जी, मैं कहना चाहता हूँ, जो दिया उससे भूल जाए, उससे बड़ा गुनाहगार और क्या हो सकता है? मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, दहेज 2 बच्चे की माँ हूँ। अगर अपने बच्चों के साथ हम गलत व्यवहार करेंगे, हमारे बच्चे, हमारा मान सम्मान, माता पिता की इज्जत कुछ दिन में क्या रह जाएगी? कुछ नहीं। जी जी, बहुत सही आप लोग ओपिनियन दे रहे हैं। शादी से पहले जी देखिए 2 साल 3 साल जब तक लड़कियां ना भरा तब तक जेके रहे के रात ठीक हो, बड़ा निक लागत, जेके ना रहे के बा वो कहा के बाद, जैसे भैया लोग कहा थे ना,
अरे दूसरे के मेहरी बड़ा अच्छा लगत है। उजे आपन खराब भैया, जाहिर सी बात यार, उनका नेचर देखा जाता है। अब हम लोग भी 72 जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, 72 कलाकार हम लोग के साथ में काम कर, मगर हर काम को देखते हुए मुझे ये नज़र होना चाहिए मेरा कि नहीं यार, भगवान ने मुझे भी परिवार दिया है, मेरे बच्चे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप इधर दहेज प्रथा की जो बीड़ा उठाई है कि हमें घर ना हो, हमें ई ना हो, हमें वो ना हो, हमें काजर ना हो, हमें लिपस्टिक ना हो, तो शादी से पहले ये बात आपने क्यों नहीं रखा? जी बिल्कुल, ये सवाल उठता है। जब दूठ लड़का तोहरे हो गए और उ जाने सुने लायक लड़का हो गए और तुहार आदमी बेचारा सफाई कर्मी का नौकरी बेचारा करके बूंद बूंद से भैया घर नली नाला साफ कर, अब ये जान लीजिए, सफाई कर्मी बेचारे झाड़ू मार रहे हैं, स्कूल में पौधा की कटिंग कर रहे हैं, तो रजिस्टर सही करत हैं, उनकरे जिगर पूछा वो बेचारा कैसे कैसे तुम्हें एसडीएम बनाया? जी जी जी। मगर ये खुद गलत थी, ये खुद गलत थी, इसीलिए अपने पति को धोखा दी। चलो ठीक, मैं मानता हूँ पति के साथ तुम कुछ भी करती, मगर तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपने बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग आलोक भाई के साथ में हैं और रहेंगे। और एक बात और सुनने को मिल रहा है कि मनीष दुबे जो उसका लवर था, जी जी, जिसके साथ चक्कर चल रहा था, वो उसका नाम मनीष है शायद, मनीष दुबे। तो ये बताइए, उसके पास तो भी बीवी बच्चे होंगे, कहीं न कहीं दो जिंदगियां दो इधर हम मान रहे हैं उसके पास एक बच्चे या 2 बच्चे होंगे, उधर उनका घर टूट रहा है, इधर आलोक का घर टूट रहा है, फिर उसके बाद 2 बच्चियों की इधर भविष्य खराब हो रहा है, उधर उसके पास जितने बच्चे होंगे उनका भी भविष्य तो खराब हो रहा है। आज तुम्हारे पापा कमांडो हैं, एसडीएम हैं, ऐसा कर लिए तो आप लोग क्या करेंगे? कोई अपनी बेटी को उसके घर शादी करेगा, बेटा होगा तो, अगर उसकी बेटी है तो कोई उसको ब्याह के ले जाएगा? कोई नहीं ले जाएगा। दाग तो लगी गया ना शरीर में, पूरे परिवार। दोस्तों ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, बाकी आप लोग का क्या विचार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग किसके साथ है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आलोक मौर्य जी को न्याय जरूर मिले।